ये बेटा इधर प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ था। शुरू करते हैं यहीं से। मोलेसिस पे थे हम लोग। डिस्कस हम ये कर रहे थे कि मोलेसिस क्या असल में एक रेजिड्यू है, बची हुई चीज़ है, जो कब बचती है जब हम शुगर की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और वो शुगर हमें हासिल होती है कहाँ से? कंसनट्रेटेड शुगर कैन जूस। यानी ये गन्ने का रस जो है, इसको लिया जाता है, फिर इसको कंसनट्रेट किया जाता है। इनऑर्गेनिक के किसी पोर्शन में आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस तरह ओर को कंसंट्रेट किया जाता है, उसमें से फिर कोई मेटल निकाला जाता है। इसी तरह बेटा इधर भी पहले शुगर केन जूस, वो तो बहुत डाइल्यूट होता है, उसको पहले कंसंट्रेट करते हैं। वो किस तरह करते हैं वो भी सरसरी सा डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। देखिए, पहले शुगर केन इज कट इनटू स्मॉल पीसेस एंड वॉश्ड। गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, काट काट के उनको धोया जाता है। फिर देन स्मॉल पीसेस आर पास्ड थ्रू अ कंप्रेस्ड मशीन टू टेक आउट शुगर केन जूस। फिर वो जो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो गन्ने के जूस निकालने की जो मशीन है, शहजादपुर में भी जगह जगह लगी हुई हैं, वो कंप्रेस्ड मशीन कहलाती है। वो गन्ने को इतना शदीद कंप्रेस करती है कि उसका सारा जूस बाहर निकल आता है। फिर बेटा ये दिस शुगर केन जूस कंटेन्स इम्प्योरिटीज़, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी बहरहाल उस टाइम होती हैं। लोग तो ऐसे पी जाते हैं, और वो मेडिकली कोई इतना हाईली अप्रूव्ड भी नहीं होता, पी गए ठीक है, लेकिन केमिकली उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इम्प्योरिटीज़ आर सेपरेटेड बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स एंड कंसनट्रेटेड शुगर कैन जूस इज़ ऑब्टेन्ड। फिर कुछ सर्टेन केमिकल मेथड्स हैं जिनसे उस शुगर कैन जूस को कंसंट्रेट किया जाता है, यानी उसमें से कुछ इम्प्योरिटीज़, गन्ने के छिलके के ज़र्रात होते हैं, और कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर बहुत सारा होता है, इन चीज़ों को किसी हद तक उसमें से निकाला जाता है। फिर बेटा वो कंसंट्रेटेड शुगर कैन जूस इज़ प्रोसेस्ड इन फास्ट रिवॉल्विंग मशीन। रिवॉल्विंग मशीन में आसान अल्फाज में ऐसे कहूँ कि जैसे ये हमारे पास शहर में देखें हलवाई, वो जो लस्सी बनाते हैं, इतना बड़ा सा एक बर्तन होता है, उसमें एक डंडा होता है, और डंडे के अंदर पूरे लकड़ी के सिस्टम बना हुआ होता है, वो घुमाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो वो एक रिवॉल्विंग मशीन इस टाइप की होती है। वो होती सारे इलेक्ट्रिकल होती हैं वो तो बड़ी तेज़ी के साथ शुगर कैन जूस, जैसे जूसर ब्लेंडर, वो भी एक रिवॉल्विंग मशीन है। उसके अंदर भी एक रिवॉल्वर लगा हुआ होता है, जो ब्लेड्स घूमते रहते हैं, और फिर एक लिक्विड अलग हो जाता है, उसमें से कुछ डिफरेंट डेंसिटीज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, कम डेंसिटी वाले बॉटम में बैठ जाते हैं। जिस तरह वो लस्सी बनती है तो ऊपर से झाग अलग की जा, मक्खन जिसको हम कहते हैं मक्खन निकाल लिया, तो वो भी असल में रिवॉल्विंग ही है। इस तरह शुगर कैन जूस भी बेटा वो एक फास्ट रिवॉल्विंग मशीन में प्रोसेस किया जाता है। इस तरह शुगर क्रिस्टल आर सेपरेटेड, शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, और एक रेजिड्यू, एक बाकी बचा हुआ मटेरियल हमें हासिल होता है। अब यही रेजिड्यू जो है ना बेटा, यही बचा हुआ जो रेजिड्यू है, जो शुगर केन कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस की फास्ट रिवॉल्विंग मशीन में प्रोसेसिंग करने के बाद, वो यानी रिवॉल्विंग मशीन ने क्या कर दिया, उसको क्रिस्टलाइज कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन। शुगर के क्रिस्टल सेपरेट कर दिए हैं, और बाकी रेजिड्यू नीचे बच गया। वो क्रिस्टल ऑफ शुगर वो अलग कर लिए जाते हैं सरफेस से, और जो रेजिड्यू है वही जो बचा हुआ रेजिड्यू होता है, उसी को कहा जाता है मोलेसिस। मोलेसिस इट इज़ अ रिच एंड चीप सोर्स ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सक्रोज। इन तीनों, और ये सारे क्या हैं, इनमें ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का तो फार्मूला सेम ही है, ये तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और सक्रोज ये शुगर की कैटेगरी में C12H22O11 में जाता है, लेकिन इस मोलेसिस में ये तीन कंपाउंड्स बहुत अच्छी मकदार में मिल जाते हैं। अब वो जो मोलेसिस जो होता है वो एक डार्क ब्राउन कलर का होता है, थिक होता है, काफ़ी हाई डेंसिटी सिरप ही, जैसे सिरप होते हैं ना, कुछ देखे हो खांसी के सिरप होते हैं, कुछ बहुत गाढ़े बने हुए हों, तो वो पतले डाइल्यूट की बात नहीं, अच्छा खासा गाढ़ा होता है, इसलिए मैंने थिक का वर्ड लिखा है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होती है, सिरप टाइप का होता है, सिरप ही मटेरियल होता है।
ये बेटा इसमें तकरीबन 60% फर्मेंटेबल शुगर मौजूद है, यानी वो शुगर जिसकी फर्मेंटेशन की जा सकती है वो तकरीबन इसमें से हमें 60% मिल जाती है। ठीक बेटा, हमने कहा दिस मोलेसिस अंडरगोज फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ये वो मोलेसिस जो मिला है ना इतनी मुश्किलात के बाद, इतने सारे स्टेप्स लेने के बाद, असल में इसकी की जाएगी फर्मेंटेशन एंजाइम्स की प्रेजेंस में। जो एंजाइम्स हम कहाँ से हासिल करते हैं? प्रेजेंट इन यीस्ट, जो कि उस यूनिसेल्युलर फंगस में से हासिल किए जाते हैं, टू गिव इथेनॉल, और फाइनली हमें उसमें से इथेनॉल बन के मिलता है। ये बेटा इस तरह होता है कुछ। ये मैंने लिखा मोलेसिस का फार्मूला, यूँ लिख दिया जनरलाइज, क्योंकि उसमें हाई डोज, सबसे ज़्यादा डोज इसी शुगर का मिलता है। इसको बेटा किया जाता है वाटर के साथ फिर डाइल्यूट। अब ये रेसिड्यू देखो इसलिए हासिल किया गया ताकि इसमें हमें कंसनट्रेटेड फॉर्म में शुगर मिले, और शुगर केन में से जो इम्प्योरिटीज़ थी वो अलग हो गई। लेकिन ये इतना थिक होता है कि इसकी मज़ीद हमें इसको डाइल्यूट करना पड़ता है, और ये डाइल्यूट वाटर के साथ किया जाता है। इसमें देखो मैंने लिखा एरो जब दिया तो उसके बाद ग्लूकोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया। मैंने कहा था ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बायो वाले बच्चे तो अच्छा समझ जाते हैं इस बात को। असल में ये दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है इन दोनों के बीच। ये जो बेटा डाइल्यूशन की हो रही है इसकी वाटर के ज़रिए, और साथ ही साथ ये किस मीडियम में मौजूद हैं? वहीं पर यीस्ट मौजूद है, यानी ख़मीर जिसको हम बोलते हैं फंगस, और वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेज। उसका नाम है इन्वर्टेज। ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम ये काम दिखाता है कि मोलेसिस में जो शुगर है उसको तोड़ के C6H12O6 वाले मॉलिक्यूल बना देता है, लेकिन उसमें से आधे, यानी आधे इसके 2 मोल डिकम्पोज होंगे तो 1 मोल ग्लूकोज मिलेगा, 1 मोल हमें इसमें फ्रक्टोज मिलेगा। इक्वेशन बैलेंस करेंगे 2 से भी ज़्यादा ही हैं, लेकिन बहरहाल इनके इक्वल मोल्स मिलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इनका नाम अलग इसलिए क्योंकि फंक्शनल ग्लूकोज क्या होता है बेटा? ये होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज होता है कीटोन।